1500 का चालान कटा लग केहू कटावे के तैयार नहीं के, एक चालान नहीं के ना चालान के गोली मार चालान कटावे सॉल्व हो जाता है, एकरा सॉल्व कर दे और रोड हो जाओ ना तो बिहार में पहले ये बात ना होई ना होई मीटिंग शुरू करी। सबसे पहले कौन मुद्दा पर बात होगी, प्रशासन हमको कितना मदद करेगा इसके लिए आप सारे अधिकारी से कीजिए मीटिंग काहे ला बतला हां तो एक सब वही पर वेट करल जाओ, सब के बात सुन लिया ना भाई दूसरी बात है कि आप लोग अभी पारस बाबू ने जो कहा कि अंडर रोड की हम बात करेंगे, आपने मुझे सभा का अध्यक्ष बनाया है और सभा का जो अध्यक्ष होता है उसका विशेषाधिकार होता है। इस नाते मैं तो यह चाहूँगा कि जब हम सभी भाई यहाँ जुटे हुए हैं, विशेष करके बालू व्यवसायी भाई, तो बालू से जुड़ी हुई समस्याएं और उसका समाधान, इन सारे बिंदुओं पर बात होनी चाहिए। मान ली कि हम यहाँ रोज तो बैठक करेंगे नहीं, तो एक दिन बैठक कर रहे हैं तो बीमारी क्या है, जब तक बीमारी पकड़ में नहीं आएगी तब तक इलाज क्या होगा। तो पहले बीमारी क्या है, वो चाहे नाव से जुड़ी हुई बीमारी हो, घाट से हो, चालान से हो, या ट्रक से हो, थाना से हो, या प्रशासन से हो, जितनी बीमारी है जब तक बीमारी पर हम फोकस नहीं करेंगे, बीमारी नहीं पकड़ेंगे, तब तक उसके इलाज के लिए हम कहाँ जाएंगे, तो फिर हमारा बात करना बहुत सार्थक नहीं होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि मूलभूत जो समस्या है अंडर रोड की, उससे क्या बेनिफिट है, क्या हानि है, प्रशासन के साथ किस तरह से हमारा सामंजस्य स्थापित हो सकता है, कानून क्या कहता है, और प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप में क्या होता है। क्योंकि हम बहुत से लोग के मुंह से ही सुनते हैं, हम तो भाई कोई कानून रखते नहीं है, लेकिन हम लोगों के मुंह से ही बात सुनते हैं कि भाई अंडर लोड होगा तो एको आदमी को पोसाई नहीं पड़ेगा। क्या हकीकत है, ये तो जो बालू का व्यापार करते हैं, जो लोड करते हैं, जो गाड़ी रखे हुए हैं, जो चालान कटाते हैं या नहीं कटाते हैं, उनको विशेष इसके संबंध में जानकारी है। तो हम लोग दिल खोल के सच्चे रूप से बात करेंगे कि मशीन से तो आवेदन काहे नहीं करत, हमने के फाइन कोना बात के दियो और जो सीएफटी से करत है तो हम नापे हो जो अफसर के पास ये हमने के जाने के पड़े, यही को हमने के कमेटी बना के डीएम खनन से मिले के पड़े। नहीं के सुनो तो हमने के सबसे पहले खनन मंत्री से भी मिले के पड़े कि तू का चाहता है, क्या करे के चाहता है, पहले बताओ। हमने के वर्तमान जो हमने के मंत्री बना क्षेत्र के वो मंत्री से भी मिले के पड़े कि ना जी हमने के गाड़ी कौन हिसाब से चले के पड़ी। बरियारी से सब काम ना है, कुछ कानूनों से हो, वो लोग कानूनों से चली। बरियारी तो बाद में बलाठी मारे वाला, बरियारी तो 24 घंटा मूर्ज हर ड्राइवर मालिक के देवेला कि ए महीना निकली गरखा में 8 फुट लाद के निकल जाए, हे महीना निकली हे महीना निकल जाए। और एगो ड्राइवर के 4-4 सटकी मारा जाए, खलासी के 2-2 सटकी मारा जाए, तो बिहान से ओवर रोड लाद छोड़ दे, अंडर रोड में चलेंगे। रास्ता सारी बताओ ड्राइवर और से जा दे छेछड़ा मालिक पा साल के निकालना मोट आदमी के बिजनेस बचा दे। जितने मोटर मालिक लोग हैं आप में एकजुटता नहीं है, इसलिए नियम है लिया जाना, क्योंकि रेवेन्यू किसी तरह चाहिए सरकार को, और सरकार तो छूट देगी ही क्योंकि उसे रेवेन्यू चाहिए किसी स्थिति में। इसमें 20 टीम बन जा रहा है, तो 50 लोगों को जोड़ के हम चलेंगे पटना, मिलेंगे प्रधान सचिव से, जो उसके अपर सचिव है उनसे मिलेंगे, खनन मंत्री से मिलेंगे। इस बातों को हम उनके सामने पुरजोर तरीके से रखेंगे। अगर ये समस्या सॉल्व हो जाता है और 25,000 का फाइन होता है अगर चालान के बाद, तो कोई भी बिना चालान विदाउट चालान नहीं जाएगा, अंडरलोड हो जाएगा, सबको ही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कमेटी का गठन करें, कमेटी के गठन के बाद हम चल के अपने क्षेत्रीय जो हमारे छपरा के प्रशासनिक जो पदाधिकारी हैं, खनन पदाधिकारी हो गए, डीएम साहब हो गए, एसपी साहब हो गए, उनसे मार्गदर्शन लेंगे कि हम लोग ऐसा करना चाहते हैं, इसमें आप क्या करना चाहते हैं, और हम लोग अंडरलोड चलना चाहते हैं, और इसमें आपकी क्या क्या हो। तो पहले टीम बन जाए, टीम में मुख्य भूमिका दे दिया जाए, उसके बाद आगे चल के पहले प्रशासन से मिला जाए, उसके बाद डेट निर्धारित हो कि कब से हम लोग को अंडरलोड करना है। ये चालान चल रहा है तो उधर से भी आए तो 1-2 दिन का मौका देके सुधार नहीं होगा। जितना ही बात की है, ओवरलोड के लिए न प्रशासन सुधार करेगा
न माइनिंग सुधार करेगा। यहाँ हमारे यहाँ से डिपुदार पासिंग वाले ये सारे लोग हम लोग कई बार मीटिंग करके या बृहद स्तर पर करके देख लिए हैं। इसमें सारे लोग हैं, ठीक है, सब लोग उपस्थित हैं। हम लोग अपने आप में सुधार करने की ओवरलोड में ला देंगे, ना हमारा डिपो है तो किसी गाड़ी को लगने दें। ओवरलोड पर कंट्रोल हो जाएगा तो बाकी सारा व्यवस्था अपने आप ठीक। बालू व्यवसायियों के साथ जो समस्या उत्पन्न हो रही है, प्रशासन जो तंग और तबाह कर रहा है, उसके कारण अंडरलोड पर विशेष बैठक करने के लिए यहाँ बालू व्यवसायियों की बैठक हो रही है। इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने निर्णय लिया है कि बालू को अंडरलोड ही लोड किया जाएगा। इसके बावजूद भी यदि 2 दिन का टाइम दे दो, 2 दिन का 4 महीना थोड़ा नहीं, 4 महीने 4 को तब तक पूरा हो जाए। कौन गाड़ी लगा आज ये लोग देसी लोड करके आई होता से वही गांव के लोग फरियाद के तैयार हो जाओ तो अपने आप सब व्यवस्था सुधर जाएगी। सही बात ये बा अने तो हमने का यदि अपने आप के जिम्मेवारी में हम जब मुखिया जी कहनी हो तो फिर बैठक के बहुत मतलब ना रह जाए। ऐसे सब लोग जे जाना घाट पर बा वही हिसाब से कमेटी बना के एगो मुख्य कमेटी बन जाओ। जब खान भूता तो मंत्री से भी मिली, आवश्यकता हुई एमडी से भी मिली, आवश्यकता हुई सारण जिला प्रशासन से भी मिली, बात करी हर घाट जहां से निकला था गाड़ी बालू लेके वह पर निश्चित रूप से वह गांव के कमेटी होके के चाहिए। ऐसा नहीं है मुख्य कमेटी बन जाओ और मुख्य कमेटी के जो लोग बा सब घाट पर चल के और सब लोग से राय सलाह करके जो मजबूत साथी लोग बा वो सब लोग के साथ मिल के नीति के निर्धारण करो और टीम के तैयार करो, तब जाके काम असंभव ही नहीं है।